हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम एक विशेष फार्मूला यूज करेंगे जिसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये द्विघाती सूत्र होता क्या है और इसका हम अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि द्विघाती सूत्र हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र यानी कि सिर्फ हम द्विघात समीकरण पे ये सूत्र क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर इस तरीके का कोई इक्वेशन या कोई द्विघात समीकरण है तभी जाके हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। और द्विघाती सूत्र का फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या होता है 2a होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपका होता है द्विघाती सूत्र का। इसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। यह एक साइंटिस्ट से जिन्होंने इस फार्मूले को बनाया था। तो इसे याद रखेंगे कि अगर कहीं श्रीधराचार्य नाम से भी दे दे तो समझ जाएंगे कि यही द्विघाती सूत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो हम इसी फार्मूले से क्वेश्चन नंबर 2 को हमें सारा को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम अब देखेंगे दूसरे के सारे क्वेश्चन कैसे फार्मूला अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कह रहा है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अर्थात जो प्रश्न 1 में क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन है प्रश्न 1 में, उन्हीं सभी प्रश्नों को क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द्विघाती सूत्र के प्रयोग से करना है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम दूसरे का पहला कंसीडर कर लिए और स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी वे में समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण के वास्तविक रूप में है कि नहीं। तो ये देखिए उसके वास्तविक रूप में है बिल्कुल। तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए और कहे कि द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण का क्वेश्चन और क्या सूत्र के द्वारा लगाना है, तो सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड बी इज इक्वल टू, बी इक्वल टू यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ये आ जाएगा -1 क्योंकि फार्मूले में प्लस है। एंड सी की वैल्यू आप क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट। वी नो दैट का मतलब होता है कि हम जानते हैं। द्विघाती सूत्र यहाँ पे लिख देंगे द्विघाती सूत्र, क्योंकि इसको द्विघाती सूत्र के द्वारा सॉल्व करना है। और अभी मैंने बताया द्विघाती सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई क्या होता है 2b। तो बस इसमें आपको वैल्यू क्या करना है, ए बी सी का जहां पे भी है वैल्यू इसके जगह पे पुट कर देना है। तो b की वैल्यू आप देखिए, b की वैल्यू क्या दी है -7, तो ये पहले से माइनस यहाँ पे है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -7 एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि -7 का होल स्क्वायर माइनस 4a। ए की वैल्यू आपका यहाँ पे 2 है और सी की वैल्यू क्या है 3 बाई 2a। ए की वैल्यू क्या है आपका 2 है। तो एक स्टेप यहाँ पे और लिख लेंगे, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लेंगे प्लस माइनस, माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या होगा प्लस, यानी 7 का स्क्वायर हो गया 49, 4 दूना 8, 8 तरीके हो जाएगा आपका 24 बट्टे 2 दूना 4। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इसको लिखेंगे ध्यान से देखिए। x इज इक्वल टू 7 है प्लस माइनस 49 में से 24 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 25 और नीचे 2 दूना आपका क्या है 4 आया है। अब थोड़ा और ध्यान दें यहाँ पे, तो 7 प्लस माइनस 25 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और बाई में आपका बट्टे में 4 है। अब यहाँ पे सेम जैसे हम द्विघात समीकरण में पहला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे पूर्ण वर्ग बनाने में, तो एक बार प्लस चिन्ह लेते थे एक बार माइनस। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x इज इक्वल टू 7 और सिर्फ प्लस लेंगे, प्लस 5 बाई क्या हो जाएगा आपका 4। तो 7 5 आपका 12/4, इसे काट देंगे 4 3 क्या आ जाएगा 12। तो x का पहला जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3 एंड फिर लिखेंगे क्या लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह जब आप लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिए प्लस की जगह पे माइनस, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 बाई आपका क्या होगा 4। तो 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2
2/4, तो इसको काटेंगे 1/2, यानी कि x की दूसरी वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 1/2। तो देखिए कुल आपको बताया गया था कि किसी द्विघात समीकरण को 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, और आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा, चाहे आप द्विघाती सूत्र लगाइए, चाहे पूर्ण वर्ग बनाने के नियम से लगाइए, चाहे गुणनखंड विधि से। तो अब चलेंगे हम सेकेंड पार्ट पे। दूसरे का सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट आपका दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एज यूजुअल जैसे हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व किए कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आपके आ जाएगा, वो होता है x² का गुणांक जो कि 2 है, b की वैल्यू होता है x का गुणांक, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन गुणांक हमेशा क्या वेरिएबल का 1 होता है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगा -4। यहाँ पे फिर लिख लेंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं द्विघाती सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन जरूर नोट किया करें, क्योंकि नोट किए के बाद में आप समझने में आसानी होगी। अब बस ये फार्मूला आपका लिख दिया गया, और जहां जहां ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे रखनी है रख देंगे इस इक्वेशन में। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर है, तो b आपका 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 4, तो फार्मूले में a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और c की वैल्यू क्या है -4 है। तो जब भी माइनस आ जाए तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे तो सॉल्व करना नहीं है क्योंकि ये तो -1 ही रहेगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 1, और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, 4 दूना 8, 8 से को कितना हो जाएगा 32, और बट्टे 2 दूना आपका क्या हो गया 4। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 32 से क्या हो जाएगा 33, और बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आप यहीं तक आंसर छोड़ देंगे। आप चाहें तो लिख सकते हैं एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ध्यान से देखिए, x का पहला वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं 1 एंड प्लस अंडर रूट 33 बाई क्या लिख लेंगे 4, और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x की वैल्यू दूसरा आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 एंड माइनस अंडर रूट 33 बाई क्या आ जाएगा 4। तो आप वहां तक भी छोड़ सकते हैं, या एक बार लिख लीजिएगा प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। थर्ड पार्ट देखते हैं। जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व हुआ है वैसे ही है, यहाँ पे रूट में दे दिया है, तो चाहे रूट में दिया हुआ चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, मेथड कभी चेंज नहीं होता है, चाहे क्वेश्चन का कुछ भी पैटर्न आ जाए। तो यहाँ पे फिर वही ax² प्लस bx प्लस c से जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू होता है x² का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, एंड b होता है x का गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है 4 अंडर रूट 3, एंड c इज इक्वल टू 3 आ गया। फिर लिख देंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फार्मूला होता है, जब किसी भी ऐसे द्विघात समीकरण आते हैं जिसका फैक्टर नहीं हो पाता है तो वहां पे ये फार्मूला लगा के हम किसी भी द्विघात समीकरण का फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम कर पाएंगे, जरूरी नहीं है कि हम मिडिल टर्म को तोड़ के, फैक्टर का बेसिक रूल ही होता है कि हम मध्य पद को तोड़ के करते हैं, तो जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन में मध्य पद को तोड़ के हम कर ही पाते हैं, लेकिन ये फार्मूला ऐसा यूनिवर्सल फार्मूला है, किसी भी द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जब रखेंगे माइनस बी की वैल्यू आपका क्या है 4 का अंडर रूट 3 प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर, तो बी आपका है 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है और b की वैल्यू भी आपकी क्या है यहाँ पे 3 बाई 2a बाई 2a, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या 2 तो फार्मूले में a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो x इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 एंड प्लस माइनस यहाँ पे ये टर्म ध्यान से देख लेंगे, स्क्वायर है मतलब इसको हम 2 बार गुणा करेंगे, यानी 4 अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 16 हो जाएगा, रूट 3 का रूट 3 में करेंगे 3, यानी कि ये कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48, माइनस 4 जो को 16 3 क्या आ जाएगा 48, और बट्टे 4 गुना 8। तो देखिए ये कितने सिंपली वे में सॉल्व हो जाएगा, -4 अंडर रूट 3 एंड प्लस माइनस 48 में 48 घटाएंगे 0 बचेगा 8। ठीक है, बाकी का पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू आपका क्या है -4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस रूट 0 को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, और बाई 8, तो 4 से इसको काट देंगे, x की वैल्यू आ जाएगा
√3/2, यानी इस क्वेश्चन के दो समान रूट हैं और दोनों कितना है, माइनस का √3/2। तो जिस प्रकार से अभी पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, सेम आपको तीसरा चौथा पार्ट भी सॉल्व ऐसे करना है। तो आई होप आप ये सारे वीडियो बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आप आसानी से वो कर लेंगे। करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो साथ ही आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर